या उनकी चमड़ी काट के भूसा ना भर दे, मेरा नाम बदल देना। और यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जीतू पटवारी जी का बदला लेने की ठान लीजिए। आज जहां इतने जनता है, गजराज सिंह लोधी जिनके साथ जो अन्याय हुआ है और उस अन्याय को न्याय में बदलने के लिए हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने ऐलान किया और उलट के प्रशासन ने उन्हीं के ऊपर मुकदमा रजिस्टर कर दिया। यही नहीं है, ये वही प्रशासन है। अभी एक पोस्टर भीड़ में लहराया जा रहा था, पप्पू अहरवार जिनकी हत्या कर दी गई और उसका कोई भी अभी तक न्याय की तरफ कोई कदम नहीं है प्रशासन का। यही नहीं, ये पोस्टर जो है लहराया जा रहा है, इसके पहले अभी मार्च के महीने में एक शेड्यूल कास्ट का लड़का शोभाराम चौधरी चंदेरी में उसकी दुकान में आग लगा दी गई। और आग लगा दी गई तो मैंने भी एसपी से बात की, वहां के थानेदार से बात की। मैंने कहा एफआईआर बनाइए उसकी, कि बोले हम जांच करेंगे। जब कोई शेड्यूल कास्ट ट्राइब ओबीसी कमजोर वर्ग का व्यक्ति अगर एफआईआर की तरफ बढ़ता है तो प्रशासन क्या कहता है, हम जांच करेंगे। और इनका कोई घर का आदमी आ जाए, बीजेपी समर्थित कार्यकर्ता अगर एफआईआर कराने जाए और हम ये कहें कि ये झूठ बोल रहा है, तो क्या कहते हैं एसपी कलेक्टर मालूम है, कि जो फरियादी बोलेगा हम उसकी एफआईआर कराना पड़ेगी। ये बोलता है कि नहीं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही विषय नहीं है। अगर आप इसको और समझें, क्या यहां कलेक्टर पिछड़े वर्ग का होता, एसपी पिछड़े वर्ग का होता, तो क्या जीतू पटवारी के ऊपर मुकदमा रजिस्टर करता क्या? मैं आपसे क्यों कहना चाहता हूं, क्योंकि हमें हक अधिकार भी लेने हैं। हक अधिकार में हम पीछे हैं। पिछड़े वर्ग के भाइयों से कहना चाहूंगा, हमारा हक अधिकार है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, भारतीय संविधान भाग 16 आर्टिकल 340 आर्टिकल 15(4)(16)(4) में लिखा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर पिछड़े वर्ग को हिस्सेदारी मिल गई होती तो कलेक्टर पिछड़े वर्ग का होता, कलेक्टर एसपी पिछड़े वर्ग के होते, तो आपके साथ में ये अन्याय आज नहीं हो रहा होता। ये चूक हमसे हुई है। 1919 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने पिछड़े वर्गों के लिए साउथ बोरो कमीशन को एक आवेदन दिया और कहा था कि पिछड़ा वर्ग बहुत पिछड़ गया, इसको आगे लाइए। हम पिछड़ गए, हम बहकावे में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आए। और यही नहीं, आगे बात बढ़ी, जब मंडल आयोग लागू हुआ, हम लोग 45 दिन राष्ट्रपति के सामने धरने पर बैठे दिल्ली में। और जब रिपोर्ट लागू हुई तो हमने कहा कांसीराम जी साहब से, हमने कहा क्या भाषण करें पिछड़े वर्ग के बारे में, पिछड़ा वर्ग तो पूरा दफना दिया गया है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तब कांसीराम जी राष्ट्रपति जी के पास गए और रिकॉर्ड लेकर के आते हैं। रिकॉर्ड में क्या लिखा है? उस समय का रिकॉर्ड है, देश में 450 जिले थे, 450 जिलों में 450 कलेक्टर बनते हैं। तो उसमें क्या लिखा है कि 450 कलेक्टर में से भारतीय संविधान भाग 16 आर्टिकल 340 14 15(4)(16)(4) में लिखा है कि इसमें से 450 कलेक्टर में से 225 कलेक्टर पिछड़े वर्ग के बनने चाहिए। लेकिन निकले कितने? 4। बनने कितने चाहिए थे? 225 और 4 निकले। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका एसडीएम नहीं है, आपका कलेक्टर नहीं है, आपका तहसीलदार नहीं है, आपका थानेदार नहीं है, तो क्या अपने लोगों के साथ जो अन्याय होता है तो क्या इसको न्याय में बदल सकते हैं? क्या
नहीं बदल सकते। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आज की तारीख में मैं आपसे कहूं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, कलेक्टर एसपी को निर्देश दिया और गजराज सिंह लोधी के साक्ष्य मिटा दिए हैं, सारे साक्ष्य मिटाए हैं। अब वही गजराज सिंह लोधी मना करने लगा है, तो कलेक्टर एसपी ने साक्ष्य मिटाए कि नहीं? और साक्ष्य मिटाने के ऊपर धारा लगती है। क्या कलेक्टर एसपी जेल जाने को तैयार हो क्या? इसके ऊपर अगर कांग्रेस पार्टी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर चली गई और जांच करा दी गई तो कलेक्टर एसपी को जेल की हवा खानी पड़ेगी। कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है। और यही नहीं है, ये कलेक्टर एसपी ये ना समझें। अभी तक तो कांग्रेस पार्टी क्या कहती है मालूम है? नहीं, कोई बात नहीं, कलेक्टर एसपी से नहीं बोलना है, अभी नहीं बोलना है। लेकिन अब उन्हें अपना तेवर बदलना पड़ेगा। पहले हमारी सोच थी, जो तो को कांटा बोवे वाय वो तू फूल, तो को फूल के फूल है वाह को है त्रिशूल, ऐसा सोचते थे। लेकिन बदलना पड़ेगा। कैसे? जो तो को कांटा बोवे वाय वो तू भाला, वो भी मन में जान ले पड़ा मर्द से पाला। और यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अभी तो भारतीय जनता पार्टी कानून को खत्म कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कानून को खत्म कर रही थी, लेकिन अब कलेक्टर एसपी भी कानून को खत्म कर रहे हैं। संविधान को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है। अब कलेक्टर एसपी भी संविधान खत्म करना चाहते हैं। इसका बदला लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, जीतू पटवारी जी के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया है। मैं अंदर मन से बात करूं, ऐसे मुकदमा अगर 10 और दारू कर दें, घर में बैठे सरकार बन जाएगी, घर बैठे सरकार बन जाएगी। 10 मुकदमे जीतू पटवारी के ऊपर और जारी कर दें, फिर भी आप बदला लेना चाहते हैं जीतू पटवारी जी का, तो बदला कैसे लोगे? लाठी से, बंदूक से नहीं, पत्थर से नहीं, कुश्ती से नहीं, पंजे में बटन दबा दो। ये, और जिस दिन आपने पंजे वाला बटन दबा दिया और कांग्रेस की सरकार बना दी, तो जीतू पटवारी जी तो दूर की बात है, मैं ही उनकी चमड़ी में भूसा काट बदलूंगा, चमड़ी काट कर। ठीक है क्या? नहीं, जीतू पटवारी जी तो बाद में आएंगे। फूल सिंह बरैया उनकी चमड़ी काट के भूसा ना भर दे, मेरा नाम बदल देना। और यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जीतू पटवारी जी का बदला लेने की ठान लीजिए। आज जहां इतने जनता है, जहां भी हम जाएंगे, जहां भी रैली करेंगे, इससे कई गुना ज्यादा जनता होगी और भारतीय जनता पार्टी हवा में उड़ जाएगी, कांग्रेस का झंडा लहराएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे, बदला हमारा पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।